ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जहां बीती रात भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की, वहीं भारत ने लगातार 2 दिनों तक पाकिस्तान के वायु रक्षा तंत्र की नाकामियों की पोल खोल दी। बीती रात पाक एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए भारतीय ड्रोन्स लाहौर, कराची और सियालकोट समेत पाकिस्तान के 9 शहरों में घुस गए और वहां तबाही मचा डाली। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारत ने इजरायली ड्रोन्स हैरप की मदद से यह कारनामा कर दिखाया। सैन्य सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने लाहौर और रावलपिंडी सहित पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी ड्रोन भेजे। भारतीय सेना ने ये हमले तब किए जब इस्लामाबाद ने भारतीय रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की एक नाकाम कोशिश की। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट को तबाह कर दिया। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर के 24 घंटे बीतने के अंदर ही घुटनों पर आ गया है। भारतीय ड्रोन के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने ईरान से शाहिद 126 ड्रोन की खेप मांगी है। चीन के घटिया हथियारों के दम पर भारत को जंग में हराने के सपने देख रहे पाकिस्तान के हथियारों का जखीरा कम पड़ने लगा है। इससे पहले पाकिस्तान ने तुर्की से भी हथियारों की बड़ी खेप मांगी थी। इसके बाद तुर्की एयरफोर्स के फाइटर जेट पाकिस्तान में लैंड भी हुए हैं। इसके कुछ दिनों बाद तुर्की का युद्धपोत पाकिस्तान की समुद्री सीमा में भी पहुंचा था। हालांकि तुर्की पाकिस्तान को हथियार देने की खबर से इनकार करता आया है। क्या है ईरान के शाहिद ड्रोन की खासियत? ईरान ने हाल ही में शाहिद सीरीज के ड्रोन शाहिद 149 ऑपरेशनल किया था। ईरान ने अपने इस लड़ाकू ड्रोन शाहिद 149 को गाजा नाम दिया है। ईरान का यह ड्रोन 500 से 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ड्रोन को अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रीपर की टक्कर का बताया जाता है। ईरान का यह ड्रोन अपने साथ 500 किलो तक हथियार ले जा सकता है। यह ड्रोन अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी कल आधी रात के आसपास पहले से निर्धारित यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। गुरुवार को भारत और ईरान के बीच दिल्ली में एक अहम बातचीत भी हुई। इसमें ईरान के विदेश मंत्री के सामने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. Once again, a very warm welcome to Delhi, and I invite you for your opening remarks. 15 ठिकानों पर हमले की पाकिस्तान की नाकाम कोशिश। बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार रात ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और दक्षिणी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमले करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश को विफल कर दिया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर में एक पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। You would have perhaps seen some information related to developments since late last night, early this morning, which has been put out by the Ministry of Defence. Just in case it has been missed, I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and fill you in on the details. Thank you, sir. ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन
और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adhampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind.